जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, ये जो तमिलनाडु सरकार है ना, डीएमके की, स्टालिन, और स्टालिन का बेटा जो है, अभी मैं आपको बताता जाऊं, इनका अंत बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। ये मैं आज आपके सामने भविष्यवाणी करता हूं। इन बाप बेटे का अंत बहुत बुरा होगा, मैं फिर से कहता हूं। इनको हमारे कार्तिकेय भगवान, हमारे मुरुगन देव भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। इन्होंने ऐसी साजिश रची कि कार्तिकेय दीपम, जो हमें सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में नहीं जलाने दिया, ये सनातन के लिए खुला विद्रोह है डीएमके सरकार और राष्ट्र के प्रति। क्योंकि मैं आपको बता, ये जिहादियों का देश नहीं है, ये इस्लामिक देश नहीं है, ये सनातन की धरती है। इसके लिए इतना बड़ा अपराध किया इन्होंने, तो हमारे कार्तिकेय मुरुगन भगवान भी इनको कभी माफ़ करने वाले नहीं है। ये मेरी बात गांठ बांध लीजिए। इसी के साथ जो महाअभियोग ये लोग लेके आए हैं, वो भी चिथड़े चिथड़े हम सनातनी मिलके कर देंगे उस महाअभियोग के। और इनकी तो तमिलनाडु से अब जड़ें ही ख़त्म करने वाले हैं हम, ये मान के चलिए। क्योंकि अगर अभी तमिलनाडु के लोग नहीं जागे, तो फिर तमिलनाडु जैसे राज्य, जो कि एक महान राज्य है भारत का, उसका फिर कुछ नहीं कह सकते। आज तो कार्तिकेय दीपम को रोका है, कल को सारे मंदिरों पे ताला लगाएंगे, सारी दौलत लूट के ले जाएंगे। अगर अभी भी तमिलनाडु के सनातनियों को शर्म नहीं आई इतने अपमान के बाद, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। चलिए, अभी स्वामीनाथन जी पर जो इन्होंने महाअभियोग, तो उसकी तो हम धज्जियाँ उड़ा देंगे मिलके, सारे सनातनी टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। और उसी GR स्वामीनाथन जी ने एक CISF की रिपोर्ट पे संज्ञान लेते हुए एक कदम उठाया है। अब आप बोलेंगे CISF की क्या रिपोर्ट, उसका क्या लेना देना? क्योंकि कार्तिकेय दीपम जलाने के लिए जब उन्होंने देखा कि सरकार सहयोग नहीं कर रही, पुलिस सहयोग नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा था एक स्पेशल टुकड़ी CISF की, उनको निर्देश दिया था कि वो जाए और कार्तिकेय दीपम को प्रज्वलित करने के लिए मदद करें, जो लोग कार्तिकेय दीपम प्रज्वलित करेंगे। तो अब उसी CISF के जो टुकड़ी थी, उन्होंने रिपोर्ट दी है न्यायालय में। उसी पर संज्ञान लेते हुए GR स्वामीनाथन जी ने एक निर्देश दिया है। वो क्या है? उन्होंने अपने आदेशों निर्देशों का पालन ना करने के लिए तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस निदेशक कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाजिर होने का, कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को कड़ी और महाअभियोग में, जो मैं कह रहा हूँ अब, महाअभियोग में जो दल्ले हैं साइन करने वाले, जो सनातन के गद्दार हैं, उनको भी उन्होंने, स्वामीनाथन जी ने
संदेश दिया है, डरने वाला नहीं, मैं तुम्हारे से घबराने वाला नहीं, मैं तुम्हारी जी हजूरी करने वाला नहीं, मैं तुमसे ही जी हजूरी करवाऊंगा, तुमसे ही नाक रगड़वाऊंगा और तुम्हारे से अब लड़ने के लिए खुले तौर पर मैदान में उतर आऊँगा। तो ये संदेश कैसे है? ये ऐसे है कि 17 तारीख को उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था और तमिलनाडु के मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होने के, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उन्होंने कहा कि ये जान ही नहीं पाए कि वे क्या कर रहे हैं, वह ये जान ही नहीं पाए कि वो क्या कर रहे हैं। यह जानबूझकर अदालत के निर्देश का, ये जानबूझकर किया गया अदालत के निर्देश का उल्लंघन है। और इसी के साथ अब CIF ने रिपोर्ट दी थी कि इन्होंने हमें काम नहीं कर दिया। जो वहाँ के पुलिस आयुक्त थे, उन्होंने 200 से ज़्यादा कर्मियों के साथ मिलके हमें रोक दिया, हमें अपना कर्तव्य पालन नहीं करने दिया। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हिंदू तत्व, हिंदू को कैसे पढ़ना है हमें बीजेपी ना सिखाए। अरे आपको तो बाला साहब ठाकरे भी नहीं सिखा सके, तो बीजेपी क्या सिखाएगी? धन्य हो उद्धव ठाकरे साहब। अब सनातन में देखिए आगे क्या होगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।